ये स्टेथोस्कोप मैंने इसलिए डाल लिया है क्योंकि अभी एक पेशेंट को चेक कर रहे थे तो उसमें मालूम पड़ता है कि चेस्ट में इन्फेक्शन था। मोस्टली बच्चों में आजकल ऐसा देखा जाता है कि कफ कोल्ड ये बड़ा कॉमन हो गया है। इम्यून सिस्टम बच्चों के वीक हो गए हैं, खाने पीने का डिफरेंस कहिए, लाइफ स्टाइल का डिफरेंस कहिए। धीरे धीरे जो अब की जो कमिंग जनरेशन है, वो जो बच्चे हैं वो देखने में ऊपर ऊपर से फ्लफी हेल्दी लगते हैं, लेकिन अंदर से उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। आज इसी तरह के केस को बात भी कर लेते हैं जो हमने अभी चेक भी किया है। चेस्ट इन्फेक्शन यानी नॉर्मल कॉमन कफ एंड कोल्ड से लेकर के आपका गले में जकड़न या गले में टॉन्सिलाइटिस का बढ़ जाना, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, टॉन्सिल्स की वजह से गले में दर्द रहना, इस तरह की किसी भी समस्या के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं। और अब इसको जल्दी जल्दी कफ एंड कोल्ड भी नहीं हो रहा है और किसी भी तरह का चेस्ट इन्फेक्शन पिछले 8 महीनों में, यानी सीजन चेंज होने के बावजूद भी, जबकि ठंड में एक बच्चा घूम रहा है तो कहीं ना कहीं दोबारा होने के चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं। बट हमारी ये विंटर्स यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी हमारा बहुत अच्छा निकल गया विदाउट एनी होम्योपैथिक मेडिसिन। 5 साल की बच्ची है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, बट उसके जो मदर है वो पीजीआई चंडीगढ़ में मेडिकल प्रोफेशन में ही है, वो नर्सिंग में जॉब करते हैं और उनका अपना बच्चे की बिटिया की दिक्कत थी 5 इयर्स एंड ये केस हमारे पास दिसंबर 23 में आया है। हम ये एग्जैक्ट डेट और ये लोकेशन जब बताते हैं तो वो केवल इसलिए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे कि हम लोग कोई भी जो काम आपको बता रहे हैं, कोई भी चीज जो बता रहे हैं वो केस स्टडी है। कोई भी आकर के अच्छा स्टूडेंट हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई स्टूडेंट है तो आप फाइल आकर के हमारे से चेक करके और डिस्कशन करके समझ सकते हैं कि होम्योपैथी में कितने अच्छे तरीके से दवाइयां दी जा सकती हैं और पेशेंट ठीक हो रही हैं। तो हमने ट्रीटमेंट केवल इसको फर्स्ट 4-5 मंथ्स उसको ट्रीटमेंट दिया। बीच में एक आध बार जुलाई के महीने में हमें बरसात के मौसम में हमें फिर से एक आध बार ट्रीटमेंट देना पड़ा 15-20 डेज के लिए। एंड नाउ टिल द डेट पेशेंट इज गेटिंग बेटर।